बजट आने में अब बस कुछ दिन रह गए हैं। बजट से हर सेक्टर को और इंडस्ट्री को कुछ खास उम्मीदें हैं। बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। हमारे साथ जुड़े हैं यतिन मोहता जी और मिताली जैन। और सबसे पहले यतिन जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बजट से एनर्जी सेक्टर को क्या उम्मीद है। बताइए यतिन जी। तो क्लियरली अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर ऑयल एंड गैस, पावर, ये सब सेक्टर्स आते हैं। और सबसे पहले पावर की बात करें क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां सरकार बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का विजन है कि 2030 तक 500 गीगावाट यानी 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल स्पेस में हो, खास करके सोलार में हो। तो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम्स जो है यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो सोलार सेक्टर के लिए लाई जाएँ। सोलार सेक्टर से रिलेटेड जो पुर्जे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको बढ़ावा दिया जाए। पीएम सूर्यघर योजना है, जो सोलार रूफटॉप योजना है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए और यहाँ आवंटन बढ़ाया जाए, ये बाज़ार की उम्मीदें हैं। ट्रांसमिशन और इंफ्रा ग्रिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही नई कैपेसिटी आती है आपको ग्रिड के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं एनर्जी को कैरी करना पड़ता है। तो जो पावर ग्रिड सिस्टम्स हैं इनको भी दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है बड़े कदम उठा सकती है इस बजट में। और स्मार्ट मीटरिंग एक ऐसा बड़ा मौका है सरकार के पास जिसके कारण जो टीएनडी लॉसेज हैं और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की हेल्थ है इसको सुधारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है सोलार सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। अगर हम इंपोर्टेड कोल की बात करें, पावर इक्विपमेंट्स की बात करें तो थर्मल सेक्टर को कहीं ना कहीं इसके अंदर ड्यूटी कट करके एक राहत दी जा सकती है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो बड़ी उम्मीदें हैं बजट से। कहीं ना कहीं जो सेस सरकार ने निकाला है उसके बाद जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स लाई जा सकती हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में खास करके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो नए गैस वेल्स हैं इनसे प्रोडक्शन निकलने पे आपको शायद कोई बेनिफिट मिले, ऐसा सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ ड्यूटीज़ को रैशनलाइज किया जा सकता है। तो ये जनरल एक्सपेक्टेशन है पावर सेक्टर से और पेट्रोलियम सेक्टर से बजट के अंदर। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये एनर्जी स्पेस की एक्सपेक्टेशंस बजट से इस बार। लेकिन सवाल ये कि पिछले बजट से लेकर और अब तक एनर्जी स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पिछले बजट में एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ से लेकर अब तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस पर एक चेक लेते हैं मिताली से। मिताली बताइए। तो 23 जुलाई 2024 को जब ये बजट आया था उससे 23 जनवरी की अगर बात करें तो सेंसेक्स में 5% की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 में 5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो स्पेसिफिक निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑयल एंड गैस के इंडेक्सेस है यहाँ पे काफ़ी प्रेशर बनता नजर आया। निफ्टी एनर्जी 19% गिरा और वही निफ्टी ऑयल एंड गैस में 14% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर बात करें तो अडानी ग्रीन 40% डाउन है बजट के उस दिन से आज तक। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी 40% की गिरावट, अडानी पावर में 24%, इरडा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, इस सब में भी 16 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली है बजट के दिन से आज तक। सुजलॉन की बात करें तो वहाँ पे 3% और बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करें तो 7% की यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर हम ऑयल पर्टिकुलरली सेक्टर्स की स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में 27% की गिरावट देखने को मिली, कैस्ट्रॉल इंडिया में 26%, साथ ही गुजरात गैस, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे काफ़ी प्रेशर में नजर आए। लेकिन एक स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो है यहाँ पे 12% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है इस पूरे पीरियड में। ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रोथ इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिली इस पूरे पीरियड में। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत जी, पिछले बजट में इन सारे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली थी इनफैक्ट, लेकिन इस बजट से पहले वो एक फैक्टर नहीं आया, वो बूम नहीं आया। पावर ग्रिड को देखिए आज भी डिल्लो के आसपास काम काज कर रहा है। कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को आप? जी श्रेया, सॉरी नाम मिस हुआ मेरे से, आप एक बार रिपीट करेंगे? पावर ग्रिड सर, पावर ग्रिड डेलो के आसपास कामकाज। तो ओवरऑल अगर हम इस सेक्टर में ही देखें काफी वक्त से अंडर परफॉर्म हो रहा है। और अगर हम पावर ग्रिड स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डेली चार्ट पे गैप सपोर्ट है जो है करीबन 290 पे। तो अगर कोई थोड़ा अटेम्प्ट करना चाहे बट स्ट्रिक्टली कैश में तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 288 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस और एक पुल बैक की तरह इसको प्लान कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 310 बट जैसे मैंने कहा कि ये कैश में करना चाहिए, फ्यूचर्स में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम 200 दिनों के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ये स्ट्रांगली हैमर्ड स्टॉक है। एक कंसोलिडेशन भी ब्रेकडाउन हो चुका है।